लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से वे अपने पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं और उसमें वो ब्रेक थ्रू अचीव कर सकते हैं। लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है और ये नंबर वन फियर माना जाता है जो कहते हैं कि स्पीक लाइक अ सीईओ और डबल योर नेटवर्क। तो स्पीकिंग को मोनेटाइज करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? एक छोटा सा रोड मैप अगर आप शेयर कर देंगे तो काफी हेल्प मिलेगी इसको समझने में। रिमूव कर सकते हैं और बाद में वहाँ पे जो मैचिंग और मिररिंग टेक्निक है वो भी काफ़ी हेल्प करती है लोगों के साथ रेपो बिल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ टेक्निक्स है जहाँ से वो अपने इस फियर को रिमूव कर सकते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों फिर से। मैं बंटी धीमान और आज हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में जो गेस्ट आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। परितोष ठाकुर जी जो वडोदरा गुजरात से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परितोष जी के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो ये कम्युनिकेशन के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं किस तरह से वो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में या अलग अलग एरियाज में किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आज बहुत सारी नई चीजें कम्युनिकेशन के बारे में या पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परितोष जी का जो भी एक्सपीरियंस है, इनकी जो भी नॉलेज है, अभी तक का जो भी लर्निंग्स है, आज इस वीडियो में हमसे ये शेयर करेंगे। तो ये पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर या कम्युनिकेशन के ऊपर शायद ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने को मिलने वाली है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा आज जो आपको नया एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने गेस्ट का, परितोष जी का स्वागत करके परितोष ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। धन्यवाद मेंटी तिमल जी, धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। ओके। परितोष जी, जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को ये शेयर किया कि आप कम्युनिकेशन के ऊपर या पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लर्निंग्स लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भी ये जानना चाहूंगा कि आपका ये स्पीक प्रेन्योर बनने के लिए आपने ये कैसे और कब ये डिसाइड किया, और थोड़ी सी अपनी जर्नी को शेयर कर दीजिए ताकि जो हम और ज्यादा कनेक्ट कर पाए आपके साथ। तो थोड़ी अपनी जर्नी शेयर कीजिए। जरूर, थैंक यू बंटी जी। तो जैसे आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि आपके इस पॉडकास्ट सीरीज में कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर शायद ये आपका पहला पॉडकास्ट है, तो ये सुन के मुझे अच्छा लगा। और ज़रूर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से वे अपने पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं और उसमें वो ब्रेक थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में 75% से भी ज्यादा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है और ये नंबर वन फियर माना जाता है जो पब्लिक लोगों के सामने बोलने का फियर होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब में है तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो अपने सीनियर लीडर्स या अपने बॉस के सामने भी अपनी बात को कॉन्फिडेंटली नहीं रख पाते हैं, वो अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि कैसे वे अपने पब्लिक स्पीकिंग फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी के बारे में जो आपने मुझे प्रश्न पूछा, तो मेरी जर्नी यहाँ पे शुरू होती है क्योंकि मैं एक जॉब में था। तो 2008 से पहले मुझे भी लोगों के सामने बोलने का एक डर था। मैं एक स्टेज फोबिक रहा हूँ जिनको लोगों के सामने बोलने का डर था। लेकिन 2008 के बाद जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मेरी मेरी कंपनी में, मेरे डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर बनने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस जर्नी के माध्यम से मैंने मेरी इस पब्लिक स्पीकिंग के फियर को रिमूव किया और बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी और वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, मेरी पर्सनल जर्नी जो है वो शुरू हुई। और मैंने
बहुत से लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है और कॉन्फिडेंटली लोगों को मेरी बात जो है वो समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने मेरी पर्सनल जर्नी में सबसे पहले तो मैंने मेरे ही फियर को मैंने रिमूव किया था। ये पब्लिक स्पीकिंग जैसे हम सबकी एक ऐसी मान्यता है कि मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगी, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने इस कम्युनिकेशन से, अपने इस पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से वो अपने इस फियर को ओवरकम कर सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मोर देन 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ वर्क करता हूँ, तो मैंने मेरे इस करियर में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को ये डर होता है ना। यहाँ पे जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं बेंटी जी, तो पब्लिक स्पीकिंग माने ये नहीं कि वन टू मेनी कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग ये भी होता है कि वन टू वन भी कम्युनिकेशन को हम लोग पब्लिक स्पीकिंग ही कंसिडर करेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ में कार्य करने वाले अपने जो कॉलीग है उनके साथ भी वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात नहीं कर पाते हैं। अपने जो सुपरवाइजर है, अपने जो बॉस है, उनके सामने भी वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके माइंड में थॉट्स नहीं आते हैं कि मुझे अब क्या बोलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैंक हो जाते हैं। तो मेरे इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं लोगों के पब्लिक स्पीकिंग को ही ओवरकम करता हूं, ऐसा नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस में उनको दिलाता हूं जो मेरी मोडालिटीज और जो मेथड्स में यूज करता हूं मेरे ट्रेनिंग के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरुआत करता हूं माइंडसेट से। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है किसी भी व्यक्ति को अपने इस पब्लिक स्पीकिंग को ओवरकम करने के लिए, तो वो होता है इमोशनल सेफ्टी। मतलब कि उनकी जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले हम लोग उनकी आइडेंटिटी पे वर्क करते हैं कि अभी तक जो कहानी, अभी तक जो एक्सपीरियंसेस, अभी तक जो अपने पास्ट के ट्रॉमा है, उसको लेके वो जब आगे चलते हैं तो सबसे पहले वो अपनी इनर आइडेंटिटी को कैसे रीबिल्ड करें। जब वो अपने आइडेंटिटी को चेंज करेंगे तो वहां से वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने थॉट्स को वहां पे वो उसको अलाइन करके वो अपनी बात को वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, ताकि ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो ओवरकम कर सके। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनर आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना। तो बहुत से लोगों को कंटिन्यूअस नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, सिर्फ सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का नहीं, बट आगे जाके उनके सामने लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी होती है। बट अगर कोई व्यक्ति अपने पब्लिक स्पीकिंग को ओवरकम करेगा तो जॉब में उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इवन वो अपने 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 वर्क प्लेस पे प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रमोशन प्राप्त करके वो अपनी सैलरी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को सिर्फ एक पब्लिक स्पीकिंग का डर के कारण वो अपने करियर में जो ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं वो ग्रोथ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जो आपका प्रश्न था उसका मैं यही उत्तर दूंगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स कि कोई भी व्यक्ति अपने इस फियर को ओवरकम कर सकता है। ओके। और ये बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि किस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई और आप कैसे अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें माइंडसेट के ऊपर आप स्टार्ट करते हैं काम करना। तो खैर आगे आगे हम इसको कवर करेंगे, माइंडसेट के ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी। आपके जो भी ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं उनके बारे में शायद हमें कुछ और नया सीखने को मिले। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप कहते हैं कि स्पीक लाइक अ सीईओ और डबल योर नेटवर्क। तो स्पीकिंग को मोनेटाइज करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? एक छोटा सा रोड मैप अगर आप शेयर कर देंगे तो काफी हेल्प मिलेगी इसको समझने में। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, जो आपने मुझे प्रश्न पूछा कि कैसे वो अप, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ऐसे बना सकता है कि वो एक लीडर के तौर पे अपने वर्क प्लेस पे आगे आ सकते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी को वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि बहुत से लोग जो है वो एक पैनिक में रहते हैं। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की ये जो जर्नी है वो होगी पैनिक टू पावर हाउस।
तो वो व्यक्ति एक पैनिक में है, बट अगर वो अपनी इस स्किल को इम्प्रूव करके, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जो है इट इज अ लर्नेबल स्किल, कोई भी व्यक्ति ये स्किल को एक्वायर कर सकता है। तो ये जो पैनिक टू पावर हाउस की जो जर्नी है, वहां से वो स्पीक लाइक अ सीईओ बन सकते हैं, स्पीक लाइक अ इन्फ्लुएंशियल लीडर बन सकते हैं। अब जब वो अपनी इस स्किल के ऊपर वर्क करेगा, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो सकती है, वो एक अपने मैनेजमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जब वो अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेंगे, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो उनको उनकी सैलरी में भी ग्रोथ होगा, वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। जब वो अपने करियर में आगे बढ़ेंगे तो उनकी लाइफ और लाइफस्टाइल को भी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैं उनकी नेटवर्थ को डबल करने के मैं बारे में बात करता हूं, तो वो प्रमोशन प्राप्त करके सैलरी बढ़ा के भी वो अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। जब सैलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो अपनी सेविंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपने नेटवर्थ को बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनके पास ये रहेगी कि वो वर्क प्लेस पे तो अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने 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 करियर में वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वो साइड हसल करना चाहे, तो उस साइड हसल से भी वो अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग को मोनेटाइज करने के लिए उनके पास और भी अपॉर्चुनिटीज है कि फॉर एग्जांपल वो साइड हसल करके किसी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या इवन कॉर्पोरेट में जाके भी अपने स्पीकिंग एंगेजमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ा सकते हैं। तो आजकल बहुत से पब्लिक स्पीकर्स की नीड होती है, बहुत से यूनिवर्सिटीज भी ऐसे पब्लिक स्पीकर्स को हायर करते हैं, कॉर्पोरेट में भी पब्लिक स्पीकर्स की जरूरत होती है, वो अपने कोचिंग की जर्नी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो वहां पे साइड हसल करके अगर 2 घंटे 3 घंटे की भी अगर वो स्पीच देते हैं, तो वहां से भी वो अपने इस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आजकल 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज लोग चार्ज करते हैं इस प्रकार की स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए। तो वहां से भी वो अपनी नेटवर्थ को डबल कर सकते हैं। ओके। और इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जो व्यूअर्स हैं उनको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको समझने में, वो किस तरह से कम्युनिकेशन को या पब्लिक स्पीकिंग को वो मोनेटाइज करने के लिए उनके पास आज तो डिजिटल दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। वो अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, यूट्यूब के ऊपर जो कम्युनिकेशन पर बात करते हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो काफी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर भी वो अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर या कम्युनिकेशन के ऊपर, और मोनेटाइज कर सकते हैं। बहुत से कमाने वाले लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो भी कमा सकते हैं। और साथ में जैसे आपने कहा कि वो किसी अलग अलग कंपनीज में या कहीं जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तो इस तरह की जगह पर जाकर भी वो 2 घंटे का या 3 घंटे का वो कोई ट्रेनिंग सेशन इस तरह का कुछ ले सकते हैं। और धीरे धीरे आज के टाइम पे तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में भी वो 1 घंटे का या 2 घंटे का सिर्फ ट्रेनिंग देने का या सेशन लेने का ही चार्ज करते हैं। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इसमें, अगर कोई पर्सन सीरियसली इसको सीख कर इसमें काम करना चाहे। तो आपने बहुत सही तरीके से एग्जाम्पल दी और बहुत सिंपल, अच्छा लगा हमें ये जानकर। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा इस पर। तो आपके टॉप 3 कम्युनिकेशन टेक्निक्स अगर हम जानना चाहें तो वो कौन से हैं? किसी प्रोफेशनल को तुरंत क्रेडिबल दिखाने में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? कोई टॉप 3 कम्युनिकेशन टेक्निक्स अगर हैं तो आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो में, ताकि कुछ ना कुछ तो हमारी वीडियो से भी वैल्यू लेकर जाएं हमारे व्यूअर्स। राइट। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग अपनी इस पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स को रिफर करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, है ना। बट यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा प्रोफेशनल स्पीकर बनना है, इसमें अगर एक स्किल को अगर उनको डेवलप करना है, तो ये जो प्रैक्टिस है उससे तो नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे प्रैक्टिकली उस चीज को उनको सीखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। केवल बुक पढ़ने से वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे। कुछ बेसिक्स उनको जानकारी मिल जाएगी, बट जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आएगी वो चीज,
वो एक फियर जो है वो रहेगा। क्योंकि तो आपने जो मुझे टेक्निक्स के बारे में पूछा, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनको पहले अपने आइडेंटिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग जो है इसको बहुत सारे मल्टीपल सर्वेज में कंसिडर किया गया है कि इट इज नंबर वन फियर। तो यहाँ पे ये बात सही है, ये फियर है, बट इट इज द फियर ऑफ रिजेक्शन। सबसे बड़ा फियर जो लोगों के अंदर होता है वो होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। मतलब कि वो डरते हैं कि अगर मेरे से कोई अगर गलती हो गई, तो अगर मैंने कोई गलती कर ली तो इसके कारण जो है वो लोग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते हैं। अदरवाइज हर व्यक्ति को, हर प्रोफेशनल्स को कहीं ना कोई एक जगह पे उनको पब्लिक मतलब पब्लिक में स्पीच देने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स की जो आपने मुझे टेक्निक के बारे में जो आपने मुझे पूछा, तो उसमें सबसे पहले उनको अपने सेल्फ इमेज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो उसमें एनएलपी की जो एक स्विस टेक्निक जो है वो उनको काफी हेल्प करेगी कि अगर वो व्यक्ति इस स्विस टेक्निक से अपने सेल्फ इमेज के ऊपर वर्क करे। तो मेरे इस ट्रेनिंग की मेरी मेरी जो ट्रेनिंग है उसमें भी मैं लोगों को एनएलपी, न्यूरोसाइंस और कम्युनिकेशन साइकोलॉजी को कंबाइन करके लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ पे मेरा कोई ये एक एक ट्रेडिशनल पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लोगों को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इजी वे में लोगों को मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से वो अपने, जैसे टेक्निक के बारे में आपने मुझे पूछा, तो सेल्फ इमेज को चेंज करके भी वो अपने इस डर को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो सेल्फ इमेज के ऊपर वर्क करेंगे, उसके बाद वो लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। मतलब कि उनको एक कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। बहुत से लोग, आप जानते होंगे कि बहुत से लोग जो है वो इंट्रोवर्टेड और शाई होते हैं। अब ये जो इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं वो एकदम से बोलते नहीं है, लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो वहां पे उस व्यक्ति को अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो अपने इस फियर को रिमूव कर सकते हैं। और बाद में वहां पे जो मैचिंग और मिररिंग टेक्निक है वो भी काफी हेल्प करती है लोगों के साथ रेपो बिल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ टेक्निक्स है जहां से वो अपने इस फियर को रिमूव कर सकते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ओके। तो मतलब कि उनको लोगों के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखनी चाहिए और सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना चाहिए। तो इससे उनको हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों में। तो अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज नर्वसनेस या फिर एंजाइटी से आप क्लाइंट्स को कैसे निपटना सिखाते हैं? कोई इसके बारे में भी हमें कोई टेक्निक या कोई तरीका बता दीजिए इस एंजाइटी को खत्म करने का, तुरंत इमीडिएट। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एनएलपी काफी पावरफुल है, कि एनएलपी की टेक्निक्स उनको हेल्प करेगी। उसके साथ साथ हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स जो है वो भी यहाँ पे हेल्प करती है कि वो अपने पब्लिक स्पीकिंग के एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सेल्फ हिप्नोसिस है ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है कि वो व्यक्ति सेल्फ हिप्नोसिस करके अपने आप को ये एंजाइटी से वो बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हिप्नोसिस जो है वो भी लोगों को काफी मदद करता है इसको ओवरकम करने के लिए। ओके। और अगर बात करें तो जो ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, या फिर कोई बिगिनर है, तो बहुत सारी मिस्टेक भी होती होंगी स्टार्टिंग में। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो करते हैं और उन गलतियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है? तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। राइट। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए जो बड़ा चैलेंज होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये होता है कि जब वो बोलते हैं तो फिलर वर्ड्स का काफी इस्तेमाल करते हैं। फिलर वर्ड्स मतलब कि कभी जैसे पोज ले लेना और फिर ऊ, आ, ऐसे करके बीच बीच में इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना, तो इसको कहते हैं फिलर वर्ड्स। तो जो बिगिनर्स होते हैं ये ऑब्वियस होगा उनके साथ कि इस तरीके से, क्योंकि दे ट्राई टू रिमेम्बर, मतलब वो सोचते हैं उस टाइम पे जब वो इस तरीके के फिलर वर्ड यूज करते हैं, तो वो याद करने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे नेक्स्ट क्या बोलना चाहिए। तो ये जो बिगिनर्स जो है इनको ये फिलर वर्ड्स जो है
एलिमिनेट करना चाहिए। ये एकदम से नहीं होगा, बट ये हो सकता है प्रैक्टिस से। और उनकी बोलने की गति जो है, जो पेस जो है, वो भी स्पीड उसमें भी हो सकती है। जो जो शुरुआत में बोलने की जब शुरुआत करेंगे लोगों के सामने, तो उनकी बोलने की गति जो है, वो स्पीड जो है, उसमें भी वो कंट्रोल जो है वो बाद में आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने हो सके उतना वो जो फिलर वर्ड्स जो है उसको एलिमिनेट करे, कम करे, और एक कंट्रोल जो है वो रखे अपने कम्युनिकेशन में। और रिलैक्स जो है वो रखना है अपने आप को। जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, जितना आप अपनी जो ब्रीथिंग की जो गति है, ब्रीथिंग की जो आपकी जो आपका जो ब्रीथिंग का जो स्टाइल है, वो जितना हो सके उतना उसको आप कंट्रोल करेंगे, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हो। ओके। और परितोष जी, मैं जानना चाहूंगा, क्या कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, क्या सिर्फ उन लोगों के लिए ही जरूरी है, या ये कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग हर किसी के लिए जरूरी है? तो अगर है तो ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस किस के लिए ये जरूरी है, इसको सीखना बड़ा जरूरी है। जो आपने मुझे प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा है कि किसके लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग हम सब के लिए जरूरी है बेंटी जी। लेकिन वो व्यक्ति तब सीखता है जब उनकी वो नीड बन जाती है। जब तक वो नीड नहीं बनेगी तब तक वो उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। बट जो सीखने की बात है वो हम सबको जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई सीईओ है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, उनको ही सीखना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। होम मेकर है तो भी वो अपने इस स्किल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर कोई मैरिड कपल है तो भी वो इस कम्युनिकेशन को सीख सकते हैं। बहुत से कोचेस ऐसे भी है जो एक्सक्लूसिवली कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं मैरिड कपल्स को। ऐसे मैरिड कपल्स को शायद हो सकता है कि वो सेपरेशन के लिए सोच रहे हैं या डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो उनके रिलेशन के ऊपर काफी अफेक्ट करता है। तो अगर कोई कपल जो है वो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी अगर वर्क कर ले, तो उनके ये जो डिसीजंस जो है कि वो अब डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं शायद, तो भी उसके ऊपर काफी वर्क हो सकता है, और वो अपने जो एक दूसरे के साथ के जो रिलेशनशिप जो है उसमें भी वो काफी बेहतर हो सकते हैं, और ये डिसीजंस को जो है वो उसको वो टाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की जरूरत हर व्यक्ति को है, क्योंकि हम ह्यूमन है और हमारा वर्क है, हमारा कार्य है बोलना। तो जब हम सबको बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें हम सबको सिखाई गई है। हमको ये सिखाया गया है पेरेंट्स के साथ कैसे बोलना चाहिए, स्कूल में टीचर्स के साथ कैसे बोलना चाहिए, नेबर्स के साथ कैसे बोलना चाहिए, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, वर्क प्लेस पे कैसे बोलना चाहिए। ये सारी चीजें हमको सिखाई गई है। लेकिन हमको लाइफ स्किल्स की जब हम बात करें, तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ हम खुद के साथ भी इसको कैसे कम्युनिकेट करना है, खुद के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ टॉक, कि हमें हमें खुद के साथ भी कैसे बोलना है, ये सारी चीजें नहीं सिखाई गई है। तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली दो एरिया में। हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा एक कम्युनिकेट करते हैं खुद के साथ, सेल्फ कम्युनिकेशन। तो ये दो एरियाज में हम लोगों को अलाइंड होना चाहिए कि हम हर एस्पेक्ट पे हम लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो मेरा 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 ये मानना है कि कम्युनिकेशन जो है वो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। केवल यही नहीं कि मुझे वर्क प्लेस पे जरूरी है तो ही मैं मेरे इस कम्युनिकेशन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करूं। ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सब ह्यूमन हैं, और हम हर जगह पे लोगों के साथ में रहते हैं, और हर जगह पे हमें बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो रिलेशनशिप में भी ये काफी हेल्प करती है। अगर कोई पर्सन अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर ले, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा, एक पर्सन जो इसको सीखना चाहता है, कोई बिगिनर है और कोई
आपने शुरू में कहा था कि ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, हमेशा सीखते रहना पड़ता है। और अगर कोई पर्सन बिगिनर है या कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो कैसे आसानी से ये कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग को वो सीख सकता है? और बेसिक लेवल की अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो आप किस तरह से अपनी सर्विस के थ्रू हेल्प करते हैं? तो थोड़ा-सा अपनी सर्विस के बारे में बता दीजिए, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि अगर वो बेसिक लेवल की इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कैसे वो इसको आसानी से सीखना शुरू कर सकते हैं? राइट। तो जो बिगिनर्स जो है वो अगर अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो मैं वन ऑन वन सेशन भी देता हूँ और ग्रुप कोचिंग भी करता हूँ। तो वन ऑन वन सेशन जो है वो मेरा 5 डेज का होता है, जिसमें 1-to-1 ट्रेनिंग होगी। और उस 5 डेज के अंदर मैं उनको पर्सनल गाइड करूंगा मेरे सेशन के थ्रू कि वो कैसे अपने इस स्टेज फियर को, पब्लिक स्पीकिंग के फियर को वो रिमूव कर सकते हैं। और मेरा ग्रुप कोचिंग भी होता है जो 2 डेज से लेके 3 डेज का होता है, जिसमें मैं उनको ग्रुप में इनवाइट करता हूँ, लोगों को ग्रुप में सिखाता हूँ। और बाद में मेरे जो हायर लेवल के कोर्सेज जो है वो 14 डेज चैलेंज से लेके 3 मंथ्स की मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है, जिसमें लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो 14 डेज का चैलेंज भी वो लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, और उसके बाद वो आगे जर्नी को कंटिन्यू करना चाहे तो 3 मंथ्स का मेरा प्रोग्राम है, जिसमें मैं टोटली उनको पब्लिक स्पीकिंग स्किल के साथ साथ वो अपने इस पब्लिक स्पीकिंग स्किल को कैसे मोनिटाइज कर सकते हैं उसका एक पूरा मैं रोड मैप उनको दूंगा। वो सारे टूल्स और टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज दूंगा कि वो अपने इस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, तो यानी कि आपसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे आपका मैंने देखा, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी और लिंक्डइन के ऊपर भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उससे भी लोगों को जो फ्री में काफ़ी सारी लर्निंग्स मिल जाएँगी। तो मैं अपने इस वीडियो को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि परितोष जी का इंस्टाग्राम आप अकाउंट को विज़िट कर सकते हैं। मैं इनके इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पर इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे इनके कंटेंट से बहुत सारी लर्निंग्स ले सकते हैं। अगर आप इनके सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं, तो इनसे वहीं पे आप डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो परितोष जी, ये तो ख़ैर हो गई कम्युनिकेशन के ऊपर बात। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसके ऊपर की जा सकती हैं, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए है। लेकिन थोड़ा-सा अब आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, तो जो लोग या व्यूअर्स आपको पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा-सा आपके बारे में भी वो जानना चाहेंगे। थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आपका अपना डेली का रूटीन क्या है? क्योंकि आप पहले एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जॉब भी करते थे, आपका जॉब एक्सपीरियंस भी रहा है। आप एक अच्छी नौकरी भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आप सीधा अभी फुल टाइम ऐसे ट्रेनिंग में आ गए। तो थोड़ा-सा आपके बारे में मैं भी जानना चाहूँगा और व्यूअर्स भी आपको जानना चाहेंगे। थोड़ा अपना डेली का रूटीन शेयर कर दीजिए एक बार। जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि पहले मैं जॉब करता था, तो जॉब का एक फिक्स रूटीन होता है जिसमें उसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ जो फैमिली का जो टाइम है वो भी देना पड़ता है। तो कॉरपोरेट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 22 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस रहा है। और मेरी उसी जर्नी में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो यहाँ अब मेरा रूटीन चेंज हुआ है। तो एक अभी पहले एक एम्प्लॉय माइंडसेट था, उस एम्प्लॉय माइंडसेट से अभी मैं एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में आया हूँ। तो अभी काफी मेरा रूटीन चेंज हुआ है। बट जब मैं जॉब में भी था तब भी सिर्फ वो एक टिपिकल एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं था। जॉब में जब था तब भी मैं एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ ही परफॉर्म करता था। तो मेरे रूटीन में एक तो मेरी खुद की मेरी जो मेरा इनर वर्क जो है उसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा हेल्थ का जो मेरा रूटीन है उसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, इसलिए कि अगर जब मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेरी मेरी फिजिकल बॉडी जब मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं एक्टिवली मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मेरा रूटीन जो है उसमें मेरी एक पर्सनल मेरी जो हेल्थ है उसमें मैं केयर करता हूँ। मेरे जिम के सेशन रहते हैं, जिम में वर्कआउट करता हूँ। मेरा एक
एक डाइट प्लान है उसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें मेरे जो मेरे मेरी फूड की जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा डाइट प्लान मैं उसमें मैंने उसको डिज़ाइन किया है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। फिर मेरे सेशंस रहते हैं तो उसमें मैं ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें मेरे जैसे मैंने शुरू में आपको बताया मेरे साथ 1-to-1 के लिए लोग जुड़ते हैं, ग्रुप कोचिंग के लिए भी लोग जुड़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई 5 डेज के लिए मेरे पास आए हैं, तो वो शाम को मेरे सेशंस रहते हैं, तो वो सेशंस में शाम को उनको डिलीवर करता हूँ। और मेरे वीकली सेशंस भी रहते हैं जिसमें मैं उनको ग्रुप कोचिंग देता हूँ। उसके साथ साथ मेरे जो मार्केटिंग का वर्क है उसको भी मैं अभी संभाल रहा हूँ। तो वो मेरा एक प्रोफेशनल रूटीन जो अगर आप मुझे पूछे तो इस तरीके का मेरा रूटीन रहेगा, इसमें मैं मेरे कंटेंट के ऊपर वर्क करता हूँ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करना और मेरे वर्कशॉप को और अलाइन करना, बेटर करना। तो इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है पूरे दिन भर में। तो अच्छा परितोष जी, अगर एक या दो लाइन में हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना हो तो आपकी तरफ से वो क्या मैसेज होगा? कोई एक या दो लाइन में। मेरा मैसेज यही होगा कि जस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ये सक्सेस के नंबर 1 स्किल है। अगर आपने आपके कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क किया तो आप हर जगह पे डिमांड में रहेंगे, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या आप बिजनेस करें, तो हर जगह पे आपकी डिमांड रहेगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप वहां पे एक अथॉरिटी, एक क्रेडिबिलिटी, इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो वर्क प्लेस पे, और आपको एक प्रमोशन मिल सकता है। क्योंकि बहुत से लोग जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अपनी एक इनर आइडेंटिटी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने वो गंवा दी है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल 15 साल वर्क कर ले और अगर वो अपने जॉब से हैप्पी नहीं है, वो अपने करंट रोल से अगर हैप्पी नहीं है डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे उनकी जो इनर आइडेंटिटी है वो लोग लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब वो अपने इस सेल्फ इमेज के ऊपर वर्क करेंगे तो वो एक पिक परफॉर्मर बन जाएंगे, एक उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स कि आप अपने इस स्किल को, सिर्फ एक स्किल को इम्प्रूव करके आप अपनी टीम में अच्छे परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, आपके सीनियर लीडर्स के सामने आप कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर देंगे, आप टीम को लीड भी कर पाएंगे, आपको लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होगी। तो आप आपका जो एक परसेप्शन जो है वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, एक इमेज जो है उनके ऊपर, एक जो इंप्रेशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम वे अगर कोई बिजनेस ओनर है तो अपने आइडियाज को वो बेटर वे में पिच कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस ओनर्स हमारे यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स है, और उनका प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी उनकी जो रेवेन्यू जो है, उनकी जो ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है, उनकी जो सेल्स जो है वो नहीं हो पाती है। उसका कारण ये है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। क्योंकि बिजनेस ओनर्स को भी तो अपने आइडियाज को पिच करना पड़ेगा, उनके जो प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर है उनको अपना प्रोडक्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो वो बेटर वे में अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाएंगे अगर उन्होंने अपने इस स्किल के ऊपर वर्क किया। तो देर आर सो मेनी थिंग्स कि सिर्फ एक स्किल को इम्प्रूव करके भी आप अपने जो फ्यूचर के जो लॉसेस जो है उसको आप सेव कर सकते हो और आप एक बेटर पर्सन बन सकते हो। ओके। तो ये काफी सारी आपने लर्निंग्स एक मैसेज के थ्रू हमारे जो व्यूअर्स को शेयर की, बहुत अच्छा लगा। और आई होप जो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन के बारे में या पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जिन्होंने आज जाना है, सुना है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा। और मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगा, जो अभी आपको सुन रहे हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन के ऊपर या पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर और ज़्यादा मास्टरी करनी है या आप अपनी इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो परितोष जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। इस वीडियो को आप, अगर आपको अच्छी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई आपका सवाल है, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उन सभी सवालों को कवर कर सके। कौन सी ऐसी बात कम्युनिकेशन को लेकर या पब्लिक स्पीकिंग को लेकर आपको सबसे अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, तो आप कमेंट करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ।
जो भी अपनी लाइफ में कहीं पर रुके हुए हैं या कम्युनिकेशन की वजह से उनकी रिलेशनशिप में शायद कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको अगर आप शेयर करोगे तो उनको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेंगी और उसमें उनकी लाइफ में, उनके करियर में या उनकी रिलेशनशिप में काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी। सो इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका और परितोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बंटी जी, थैंक यू सो मच।